पढ़ाना है भारत महिमा पाठ को। लिखो तुम लोग, भारत महिमा पाठ। भारत महिमा पाठ का अर्थ होता है भारत, महिमा माने गुणगान, भारत का गुणगान। भारत महिमा पाठ का अर्थ हुआ भारत का गुणगान। देखो सुनो, भारत महिमा पाठ, ध्यान से सुनो। विष्णु पुराण के प्रथम पद और भागवत पुराण के द्वितीय पद से लिया गया है। लिख लो, भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण के प्रथम पद और भागवत पुराण के द्वितीय पद से लिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि पुराण में लिखा हुआ है, कहां? पुराण में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ पुराण में, वेद पुराण में, पुराण में लिखा हुआ है, देवता लोग गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? देवता लोग गीत गाते हैं कि भारत की भूमि धन्य है। देखिए मेरे देश का कितना गुणगान हो रहा है। देवता लोग गुणगान कर रहे हैं। देवता लोग गीत गाते हैं कि भारत की भूमि धन्य है, स्वर्ग के समान सुंदर है। यहां पर देवता लोग अवतार लेने के लिए तरसते हैं। देखिए पुराण में क्या लिखा हुआ है, भारत की भूमि धन्य है, स्वर्ग के समान सुंदर है। यहां पर देवता लोग अवतार लेने के लिए तरसते हैं। और सुनो, देवता लोग गीत गाते हैं। अब भगवान विष्णु क्या कहते हैं? भगवान विष्णु क्या कहते हैं? अब इसके बारे में देखो, यहां की भूमि शोभनीय है, मन को प्रसन्नचित्त करने वाला है। देखो भगवान विष्णु क्या कहते हैं, उन्हीं मनुष्यों का जन्म लेना सार्थक है जिन मनुष्यों का जन्म भारत देश में हुआ है। क्या बात है, देखिए क्या लिख रहे हैं भगवान विष्णु। यहां की भूमि धन्य है, शोभनीय है, मन को प्रसन्नचित्त करने वाला है। उन्हीं मनुष्यों का जन्म लेना सार्थक है जिन मनुष्यों का जन्म भारत देश में हुआ है। ये तो पुराण में लिखा हुआ है। आधुनिक विद्वान लोग क्या कहते हैं सो सुनो। आधुनिक विद्वान लोग क्या कहते हैं, यहां की भूमि निर्मल है, पुत्र वत्सला है। देखो मैं बार बार कहता हूं कि मैं तुम्हारे दिमाग में लिख दूंगा। लिखो दिमाग में, यहां की भूमि निर्मल है, पुत्र वत्सला है। यहां पर विभिन्न विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हुए एकता का जो परिचय देते हैं, यह दूसरे जगह देखने को नहीं मिलता है। और देखो
और देखो यहां की भूमि विशाल है, यहां की भूमि विशाल है, सागरों से सेवित है। यहां पर विभिन्न प्रकार की नदियां, पर्वत, झरना, पहाड़ हैं जो इस देश की शोभा को बढ़ाती है। लिख लो और सुनो, पूरे विश्व में भारत देश शोभनीय है, हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। पूरे विश्व में भारत देश शोभनीय है, हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। यहाँ का जो देशभक्ति है वह पारदर्शक और वंदनीय है। यहाँ की जो देशभक्ति है पारदर्शक और वंदनीय है। यह आधुनिक विद्वान लोग कहते हैं। इतना ही है भारत महिमा पाठ में। अब इसका प्रश्न लिख लो। पहला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का क्या अर्थ होगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ कहां से लिया गया है? तीसरा प्रश्न है, लिखो, देवता लोग क्या गीत गाते हैं? चौथा प्रश्न लिखो, भगवान विष्णु भारत के बारे में क्या कहते हैं? पांचवा प्रश्न लिखो, यहां की भूमि शोभनीय है कैसे? छठा प्रश्न लिखो, यहां की देशभक्ति पारदर्शक है कैसे? सातवां प्रश्न लिखो, भारत महिमा पाठ का सारांश याद करें। आज की पढ़ाई इतना ही तक। कल मैं अगला पाठ भारतीय संस्कारा को पढ़ाऊंगा।